नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, ठीक है, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहले आपको एक लाइक चिपका देना है, लाइक कर दो यार, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर ऐसी ही आई कि अट्रैक्शन बहुत है, क्योंकि पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जाहिर ही नहीं कर पा रहे जो कुछ भी उनके दिल में है। आजकल इतनी फीलिंग्स है, इतना प्यार उमड़ रहा है इस इंसान के दिल में आपके लिए, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो जाहिर ही नहीं कर पाता है आपके सामने। या तो वो इंसान आपको कॉल मैसेज करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। कल रात इस इंसान को ऐसा ही फील होता है कि मैं उससे अपने दिल की बात बोल क्यों नहीं पाता हूँ। मे भी कुछ हिचकिचाहट, कुछ ऐसी बात, या तो पास्ट में कुछ ऐसा इस इंसान ने बोल दिया था कि अब हम इसके आगे बात नहीं करेंगे, तुम्हारा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, वगैरह वगैरह। कुछ ऐसा इस इंसान ने बोल दिया होगा और अब हिचकिचाहट हो रही कि यार मैंने ही खुद उसको बोल दिया था कि हम इसके आगे नहीं मिलेंगे, या मैंने खुद ही ये रिश्ता तोड़ा, तो अब मैं कैसे जाऊँ उसकी तरफ, क्या बोलूँ मैं उससे कि मैं खुद तुमसे दूर चला गया था और अब मुझे खुद ही तुम्हारे पास वापस आना है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उसने बोला पास्ट में, तो वो बहुत ज़्यादा अटपटा सा होगा यार। मैं अगर उससे बात करूँगा तो रिजेक्शन मिल सकता है इस इंसान को। ऐसा डर आपके पर्सन को कल रात था। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि बस वो कुछ भी करके ये दूरियां ख़त्म करे। कल रात आपके पर्सन को इतना सा स्ट्रेस हो रहा था इस बात का, इतना ज़्यादा स्ट्रेस कि ये रिश्ता अब कैसे आगे जाएगा, इस रिश्ते में वो क्या कुछ कर सकते। अकेलापन, बहुत ज़्यादा अकेलापन गाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस कदर अकेले पड़ गए हैं कि वो इंसान ना चाहकर भी, ठीक है, ना चाहकर भी जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करके बस जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट रहा है, बस काट रहा है अपनी ज़िंदगी। क्योंकि इस इंसान को आपके बिना कहीं भी चैन नहीं पड़ता है। ये इंसान आंखें बंद करता है तो भी इसको आप दिखते हो, ये इंसान आंखें खोलता है तो भी आप इसको दिखते हो। कल रात इस इंसान का जो हाल हुआ है, इस इंसान को नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन तक आपसे दूर रह पाएगा। बहुत ही बुरा हाल था इस इंसान का कल रात। इतना ज़्यादा रोना आ रहा था इस इंसान को, चाहे इस इंसान के पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो और ऊपर से ये जो प्यार में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो आप दोनों के बीच में बनती नहीं है, या जो कुछ भी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, ये इंसान बड़ा हैरान है कि अब वो क्या करे कि इस रिश्ते में कुछ ठीक हो जाए। कल रात आपके पर्सन को जैसे रोना आ रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे थे और उदासी इस कदर छा गई थी उस इंसान के अंदर कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे उससे बात करूं, मैं कैसे उसकी तरफ जाऊं। अपने आप को वो इंसान इतने दिनों तक उसने रोक के रखा है, लेकिन अब ये इंसान ज़्यादा दिन तक अपने आप को रोक नहीं पाएगा, ऐसा कल रात उस इंसान को फील हो रहा था। क्योंकि इंसान बोल नहीं पाया, दिल में बहुत कुछ था बोलने के लिए लेकिन बोल नहीं पाया इंसान। अट्रैक्शन तो इतना ज़्यादा था कि ये इंसान आपकी फ़ोटो देख देख कर रात अपनी काट रहा था। ये इंसान लेट नाइट तक सोया नहीं है, बहुत ज़्यादा जग रहे थे ये कल रात, ठीक है। और एक तरफ इस इंसान के जो खुद के पर्सनल लाइफ में है वो भी बहुत प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन है इनकी ज़िंदगी में, और ऊपर से जिससे वो प्यार करते उस इंसान को कल रात ये फील हो रहा था कि आज तक उसकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान कभी आया नहीं है कि जिसने उसकी रातों की नींद तक उड़ा दी हो। मे बी आपके पर्सन के लाइफ में पहले भी कोई लोग आके चले गए, लेकिन किसी के लिए भी इतना पैशनेट वो नहीं थे। देखो ये फ्लेम देख रहे हो आप, ये इंसान कितना पैशनेट है आपके लिए, और कल रात भी इसके मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे आपके लिए। वो आपको जो मिलने की जो चाहत है इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा उमड़ रही थी। इस इंसान को ऐसा फील होता कि बस अभी के अभी उसकी तरफ जाना है और उससे मुलाकात करनी है। इस इंसान ने इतने ज़्यादा सपने देखे हैं आपके, मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कि आपको भी इस इंसान का सपना आया होगा कल रात। क्योंकि एक जो टेलीपैथी होती है ना, वो भी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टेलीपैथिकली कुछ लोग यहाँ पर बात करते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि दिन रात ये इंसान आपके बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। इसके दिल दिमाग में जैसे कि आप छा गए हो। ये इंसान नहीं भूल सकता आपको, इसने कोशिश बहुत की है पास्ट में भूलने की। और कल रात क्या हो रहा था, एक तो इमोशंस बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था इंसान, और ऊपर से फिजिकल अट्रैक्शन भी, पैशनेट बहुत फील कर रहे थे। तो इस इंसान को मुश्किल हो रहा था आपसे दूर रहना।
उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि बस वो आपको गले से लगाए, रो रो कर सुनाए आपके बिना वो कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक ये इंसान अपने इमोशंस के ऊपर ताबा कंट्रोल कर पाएगा। बहुत जल्दी इंसान अपने दिल की बात जाहिर करेगा आपसे। दूर से बहुत ऑब्जर्व कर रहे थे इंसान कल रात, आपको ऑनलाइन देख रहे हो या आपकी कोई ओल्ड चार्ट इस इंसान के पास है वो पढ़ रहे हो। पुरानी यादों में इंसान जी रहा था कल रात। पुरानी यादों में इंसान अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहा था। पास्ट में जब आप दोनों की मुलाकात हुई, हार्डशिप बना है यहाँ पर। इस इंसान को पता है कि आपके दिल में इंसान रहता है और इसको ये भी पता है कि आपकी जो जगह है इसके दिल में कोई और नहीं ले सकता। ठीक है, कल रात इंसान पुरानी यादों में जो आपने साथ में लम्हे बिताए, जहाँ पर भी आप साथ साथ चले गए, वो सारी यादें और ओल्ड चार्ट में भी कोई आपकी वॉइस हो सकती है इनके पास, में भी कुछ या तो सैड सॉन्ग सुन रहे थे या तो आपकी आवाज़ सुन रहे थे या तो इंसान आपको वॉइस कॉल करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ साउंड ऐसे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। ओके, तो आपके पर्सन कल रात बड़े ही ज़्यादा इस कदर टेंशन में थे कि वो कैसे इस रिश्ते को अब सही बनाए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन की नाराज़गी इस बात से है कि आप उनको कभी समझते नहीं हो। इस इंसान ने कभी आपको अपने दिल की बात बोली थी लेकिन आपने मे बी इस इंसान की बातों पर विश्वास नहीं किया। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनको सिर्फ ऐसा समझते हो कि इंसान सिर्फ आपको इस्तेमाल करता है, आपका फ़ायदा उठाता है। और इस इंसान का मानना है, इस इंसान को कल रात ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं ऐसा क्यों करूं, मैं उससे प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ, तो मैं उसको इस्तेमाल क्यों करूं। ऐसे कुछ ख्याल आपके पर्सन के मन में कल रात थे। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको गलत समझते हो और वो चाहते नहीं है कि आप उनको गलत समझे, वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर विश्वास करें। कल रात इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि अब आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हो पहले जैसा, और उनकी दिली ख्वाहिश है कि आप उनके ऊपर विश्वास करें। इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बहुत सपने देखते हैं आपके, इस रिश्ते को वो सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। और कल रात कुछ ऐसा सोच रहे थे कि क्या करूं कि मैं इस रिश्ते को सक्सेसफुल बना पाऊं, क्या करूं कि मैं उसका विश्वास जीत पाऊं। मे बी इस इंसान ने, देखो पहले तो आप विश्वास करते थे ना, मे बी इस इंसान ने ऐसे कुछ गलतियां कर दी कि जिसके बाद आपने विश्वास ही खो दिया। और अब इस इंसान को लगता है कि मैं कैसे उसका विश्वास जीतूं, क्या करूं कि वो मेरे ऊपर विश्वास करे। आपके पर्सन कल रात सोए नहीं है, जाग जाग कर इंसान हैरान हो गए कल रात, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस कि उस स्ट्रेस में इस इंसान को बस रोने को बाकी था, रोना आ रहा था इस इंसान को, बड़े तड़प रहे थे आपके लिए। आपके पर्सन को ऐसा ही लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कैसे होगा, ना बैलेंस हो पा रहा है, ना रिश्ता आगे बढ़ पा रहा है, ना उसकी तरफ से कोई एक्शन हो रहा है, ना मेरे तरफ से कोई एक्शन हो रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये जो टाइम है ये लिमिटेड है। कल रात इस इंसान को ऐसे ख्याल आ रहे थे कि मैं उसको लाइफ टाइम तो नहीं इंतज़ार करवा सकता ना, टाइम बहुत कम है, कहीं उसकी शादी ना हो जाए, कहीं वो लेट गो ना कर दे। ये जो ख्याल आते हैं ना इस इंसान के मन में कि आपकी शादी ना हो जाए, तो ये जो ख्याल है इस इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। इस इंसान को बहुत डर लगने लगता है कि ये टाइम लिमिटेड है, मुझे बहुत जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे उसकी तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो कहीं उसकी शादी ना हो जाए, उसके घर वाले उसका रिश्ता ना कर दे। तो ये जो टाइम कम है इससे भी आपके पर्सन को बहुत डर लगता है। यहाँ पर होठ बने हैं, होठ, आपके पर्सन आपको लिप किस करना चाहते हैं गाइस। कल रात आपके पर्सन को बहुत ऐसी इच्छा हो रही थी कि वो आपको लिप किस करे। ठीक है, आपकी आंखों में आंखें डालकर, आपको बाहों में भरकर ये इंसान आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, बहुत प्यार। और कल रात इस इंसान को वो सारी, अगर आपने कभी लिप किस किया है पास्ट में, तो वो सारी यादें बार बार उनके जहन में चलती जा रही थी, वो उन लम्हों को बहुत मिस कर रहे थे। ठीक है, इस इंसान का क्या है कि अगर आप इस इंसान को समझे तो वो इस रिश्ते में अपना 100% अब देना चाहते हैं। कल रात इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि बस उनको एक मौका मिले खुद को साबित करने के लिए, तो वो आपका विश्वास जीत पाएंगे, वो इस रिश्ते में अपना 100% दे पाएंगे। ऐसी कुछ एनर्जी कल रात थी। आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ इस इंसान ने बहुत गलतियां कर दी है पास्ट में, जिसकी वजह से अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन उनको ये शिकायत है कि आप उनको समझते नहीं हो। ठीक है, टैरो से जानते हैं किस एनर्जी में थे आपके पर्सन कल रात।
ट्रुथ बी टोल्ड। ओ माय गॉड गाइस, आपके पर्सन आपको कुछ सच बताना चाहते हैं। वो बहुत बड़ी सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। मे बी कई दिनों से वो कोशिश कर रहे थे कि वो आपको कुछ सच बताएं, और कल रात इस इंसान ने यह डिसीजन लिया है कि वो जो कुछ भी उनके मन में है वो बहुत जल्द वो सच्चाई आपके सामने लेकर आएंगे। मे बी वो कोई भी बात हो सकती है, हर किसी के लिए वो बात अलग अलग हो सकती है। ऐसा कुछ जो आपको पता नहीं है। नंबर 14 खास हो सकता है। तो कल रात इस इंसान ने एक फैसला कर लिया है कि मुझे उसके साथ सच सच बोलना है। मैं उसके साथ झूठ बोलकर उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। ये आपके प्यार का असर ही है, ठीक है, जो ये इंसान अब सच्चाई के ऊपर उतर आया है। ओके, देखो नेवर एंडिंग स्टोरी। कल रात आपके पर्सन इस हाल में थे। वो इंसान नहीं समझ पा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। वो इंसान इतना हैरान, इतना परेशान था कल रात। उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं उसको भूल भी नहीं सकता। और देखो बॉटम में क्या है, टू बी फेयर। कल रात आपके पर्सन ने डिसीजन लिया है कि मुझे उसके साथ ईमानदार रहना है। टू बी फेयर और नेवर एंडिंग स्टोरी और ट्रुथ बी टोल्ड, ये तीनों कार्ड क्या बता रहे? उस इंसान को पता है कि वो इंसान इस रिश्ते से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी है, ये कभी स्टोरी खत्म नहीं हो सकती। चाहे चाहे आज प्रॉब्लम है, मुसीबत है, जो कुछ भी ऑब्स्टेकल्स है, लेकिन ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। एक ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की कल रात थी, और उनको ऐसा लगता है कि अब उनको सच सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए आपके साथ, तब जाके वो आपका विश्वास जीत सकते हैं। तो तीनों की तीनों कार्ड क्या बता रहे हमें कि ये इंसान आपके साथ अब ईमानदार होना चाहता है। मे बी इसने कुछ तो झूठ बोला है, तभी तो ये कार्ड से यहाँ पर आए हैं कि अब इसको जो कुछ भी इसने झूठ बोला उस बात के ऊपर इसको बहुत रिग्रेट है, और अब ये इंसान आपके साथ ईमानदार रहना चाहते हैं। और उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो कहीं भी जाए वो घूम फिर कर आप ही के पास वापस आता है। और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई ऐसी कार्मिक साइकिल है जैसे कि वो कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रही है। घूम फिर कर वही चीज़ें घटित हो रही हैं। मे बी आप दोनों के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। कुछ दिन बंद पड़ जाते हैं झगड़े, वापस झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक कार्मिक साइकिल जैसे कि कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रही है, और वही वही प्रॉब्लम, वही वही टेंशन वापस इस रिश्ते में बार बार आ रहे हैं। ऐसा आपके पर्सन को कल रात फील हो रहा था, और आपके पर्सन बहुत एंजाइटी भी फील कर रहे थे। वो इंसान ऐसे माथा पकड़कर बैठ गए थे। वो इंसान नहीं रहना चाहता आपके बिना, बिल्कुल नहीं रहना चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो इंसान आपके बिना कैसे तैसे जी पा रहा है। अपने आप को अकेले कैसे तैसे कंट्रोल करके रखा है उस इंसान ने। ओके, ये बात है। आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं गाइस, बहुत प्यार करते हैं आपसे, और अपनी गलतियों पर फुल रिग्रेट है इस इंसान को। 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जो आपके साथ जो हैप्पीनेस है वो अकेले रहने में नहीं है। देखो यहाँ पर बहुत ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि आप भी अकेले पड़ गए हो, वो इंसान भी अकेला पड़ गया है। उस इंसान को लगता है कि अगर वो आपसे दूर चले गए तो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ आ सकता है, पैसा भी आएगा, जो भी उसको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो हैप्पीनेस जो आपके साथ है वो नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता आपके बिना। इस इंसान को ये बात रियलाइज़ हो रही है कल रात कि मैं अपने स्वार्थ में आकर, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन ने अपने फाइनेंस के लिए, अपने करियर के लिए आपसे दूरियां बनाई। इस इंसान को कल रात ये रियलाइज़ हो रहा था कि मैं पैसा कमा सकता हूँ लेकिन मैं उसके बिना खुश नहीं रह सकता। तो ये जो रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी था इस इंसान को कि इसका हैप्पीनेस, इसकी खुशी कहाँ है, तो वो आपके पास है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस इंसान को ऐसा भी लगने लगा है आजकल कि आप बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो। आपने अपने आप के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। मे बी आप बहुत ही ज़्यादा, देखो यहाँ पर भी मैजिशियन है। इस इंसान को बहुत कल रात अट्रैक्शन हो रहा था। ये आपकी कोई ऐसी खूबसूरत फोटोज़ देख रहे थे जिसमें आप बहुत ही ब्यूटीफुल और गजब के दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो इनको ऐसा भी लगता है कि अब आपने खुद से प्यार करना जैसे कि शुरू कर दिया है, और अब आप इस इंसान को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। देखो वापस वही एनर्जी, अट्रैक्शन। आप एक जादूगर नहीं लगती हो इस इंसान को। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जिंदगी में पहली बार किसी की तरफ उसको इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ है, इतना अट्रैक्शन कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। द मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि कल रात इस इंसान को हद से ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा था, और मैग्नेट के जैसे बन गए थे आप, चुंबक। वो इंसान खींचा चला आ रहा था आपकी तरफ, आपकी यादों ने उस इंसान को गिरफ्त कर लिया था।
द मैजिशियन की एनर्जी इस इंसान को लगता है कि आपके बिना वो नहीं रह सकता, और ये इंसान बड़ा चालाक है, बड़ा चाप्टर है, लेकिन हार चुका है अब आपके सामने। क्वीन ऑफ कप्स, इसको आपका प्यार याद आ रहा था, जिस तरह से आपने इस इंसान की केयर की है, जिस तरह से आपने इस इंसान को प्यार दिया, हर चीज़ इस इंसान को याद आ रही थी, और वो सारे झगड़े भी याद आ रहे थे जिसकी भी वजह से इस रिश्ते में झगड़े हुए, या जो भी रीज़न रहा है, वो सारी बातें इस इंसान को कल रात याद आ रही थी कि हम दोनों के बीच में झगड़े क्यों हुए, किसकी वजह से हुए, किसकी गलती थी। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा ही था झगड़े लगाने वाला। कुछ लोगों के लिए इनकी मदर का कोई इश्यू हो सकता है। और क्वीन ऑफ कप्स, जिस कदर आपने इस इंसान को प्यार दिया है, इसको ज़िंदगी में कभी भी किसी ने वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो अटेंशन, वो वक्त नहीं दिया है। और कल रात इस इंसान को समझ में आ रहा था कि वो प्यार जो आप दे सकते हो वो कोई और नहीं दे सकता। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि ये जो झगड़े हैं, ये जो टेंशन है, ये मिट जाना चाहिए बहुत जल्द। अब बहुत हो गया, अब उससे सब्र ही नहीं होता है। ओके, और क्या है? राशि है टॉरस और कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन वही तो देखो, स्टार्टिंग में भी यही प्रॉब्लम आया था कि इंसान बोल ही नहीं पाता है, जो भी उसके दिल में है बस जाहिर नहीं कर पाता है। कल रात भी यही तो हो रहा था। ये इंसान जो भी फील करता है आपके लिए, उसको ऐसा लगता है कि यार मैं बोल क्यों नहीं पाता, क्यों हिचकिचाहट इतनी ज़्यादा है इस इंसान के अंदर, क्यों कुछ तो गलतियाँ कर दी है, तभी तो इतनी हिचकिचाहट है। कल रात भी इंसान कहाँ बोल पाए, कितना कुछ आपसे प्यार करते हैं, कितना फील करते हैं आपके लिए, लेकिन कहाँ बोल पाए, कल रात भी नहीं बोल पाए। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं कब तक अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखूँगा, कब तक मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखूँगा, मुझे उसकी तरफ जाना ज़रूरी है। ओके, तो ये फीलिंग्स रही है कल रात आपके पर्सन की। अब आपके लिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान, ईश्वर कहते हैं कि आप किसी के साथ कुछ बातें शेयर कर सकते हो। अगर आपके दिल में ऐसी कोई बात है जिसको शेयर करके आपको सुकून मिल सकता है, तो आप वो बातें शेयर कर सकते हो, लेकिन विश्वास होना चाहिए उस इंसान के ऊपर जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो। कोई दर्द है आपके दिल में जिसको बताना, निकालना बाहर ज़रूरी है, खुद को हील करना ज़रूरी है। जिन भी बातों का आप कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हो, वो चाहे कोई भी बात हो, चाहे इस रिश्ते को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, और यहाँ पर सेपरेशन, इस सेपरेशन का ख़त्म होने का अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो ये बहुत जल्द होने वाला है। और आपने अब तक जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ भी अनुभव किए हैं, अब उसी के आधार पर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। नंबर 3 कुछ खास हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर नंबर 4 राहु का है, नंबर 4 दिमाग का है। आपके दिमाग में हज़ारों थॉट्स चलते हैं, आप खुद को शांत नहीं रख पाते हो, मेडिटेशन करना पड़ेगा। नंबर 4 पार्टिसिपेशन बता रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपने बहुत पेशेंस किया है शादी के लिए, शादी करना चाहते हो, शादी नहीं हो रही थी, बहुत जल्द आपकी शादी होगी। ये पेशेंस, ये इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। ठीक है। टोटलिटी, कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आपको इस इंसान के ऊपर इस कदर भी डिपेंड नहीं रहना है कि आप उसके बिना जी ही ना पाओ। तो कोडिपेंडेंसी अगर है तो उससे बाहर निकलना ज़रूरी है। अबंडेंस, तब जाके सारी खुशियाँ, सारा अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आपको खुद को हील करना ज़रूरी है, और कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलना भी ज़रूरी है। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।